डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। महोदय, सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर देश की उपलब्धियों एवं कर्मियों पर चर्चा के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाने के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, भारत ने आज़ादी के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति तो जरूर की है, परंतु क्या हम उनका फायदा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी तक पहुंचा पाए हैं? क्या यही वो आज़ादी है जिनकी कल्पना हमारे शहीदों ने की थी? क्या यही वह राम राज्य है जिसकी कल्पना पूज्य बाबू ने करी थी? यह चिंतन का विषय है। सभापति महोदय, देश की बड़ी समस्याओं में एक समस्या भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जिसने देश की सारी व्यवस्थाओं को चरमरा कर रख दिया है। शायद देश में आज तक कोई भी ऐसा विभाग या क्षेत्र नहीं है जहां बिना लेन देन के कोई कार्य होता हो। यहाँ तक कि सांसदीय क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तहत जो 1 करोड़ की राशि क्षेत्र के विकास के तहत सांसदों को दी जाती है, उसमें भी 30% के लगभग सरकारी पदाधिकारियों द्वारा कमीशन के रूप में उद्धृत कर लिया जाता है। मेरे क्षेत्र में पड़ने वाले जिले पलामू, चतरा तथा गया में यही हो रहा है और हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाते। किससे कहें, कहाँ शिकायत करें? शिकायत जिससे करें वह भी इस भ्रष्टाचार की गंदगी में डूबा कैसे हम हुआ है। सभापति महोदय, क्या होगा इस देश का सार्वजनिक जीवन के आदर्शों को अपने में ढाल पाएंगे जब हम चाहकर भी ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वाह नहीं कर सकते? सभापति महोदय, मैं सहमत नहीं होते हुए भी अगर आदरणीय चंद्रशेखर जी की बात मान लूं कि 5% लोग ही भ्रष्ट हैं इस देश के, आदरणीय चंद्रशेखर जी क्षमा करेंगे, सुनने में तो 5% बहुत कम लगता है, परंतु भारत की जनसंख्या के हिसाब से यह संख्या पहुंचती है करीब 5 करोड़ लोग, 15 करोड़ लोग जो देश के ऊंचे पदों पर बैठे हैं, कई यूरोपियन देशों की जनसंख्या से ज्यादा होते हैं। सभापति महोदय, यही करोड़ों लोग देश के भाग्य विधाता बने हुए हैं। देश की आज़ादी इन्हीं के हाथों में गुलाम है। यह वे लोग हैं जो देश की बाकी 90-95 करोड़ लोगों की कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। ये लोग रोज नए नए तरीके इजाद करते हैं, शोषण के, अत्याचार के, भ्रष्टाचार के। सभापति महोदय, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हमें 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा और आज आज़ादी के 50 साल बाद भी एक आम हिंदुस्तानी को अपने ही मुट्ठी भर लोगों के शोषण और अत्याचार से गुजरना पड़ रहा है। कब बुझेगी भ्रष्टाचार की यह अग्नि? कब थमेगा यह सिलसिला अत्याचार का, शोषण का, भ्रष्टाचार का? कब हम हर हाथ को काम और हर खेत को पानी दे पाएंगे? कब हम आज़ादी के शहीदों के सपनों को साकार रूप दे पाएंगे? कब और कैसे हम इस देश के एक एक व्यक्ति की आंखों में खुशहाली की चमक ला पाएंगे? यह चिंतन का विषय है। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर जाता है, जैसे नदियां पहाड़ों से निकलती है और जमीन पर पहुंचती है। मेरी मान्यता है, यदि ऊंचे पदों पर बैठे लोग ईमानदार होंगे तो उनके अधीनस्थ लोग भी ईमानदार रहेंगे। सभापति महोदय, हम में से शायद कोई भी देश के बारे में नहीं सोचता। स्वयं हम सब पर इस कदर हावी होती है कि देश का ध्यान कहीं भी नहीं आता। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में 2 बड़ी जलाशय परियोजनाएं हैं। पहली जलाशय परियोजना तथा दूसरी तिलैया ढाढर परियोजना। यदि यह परियोजना अपने निश्चित समय पर पूरी हो जाती तो मेरे क्षेत्र के अलावा आसपास के भी कई क्षेत्रों में हरित क्रांति आ जाती, परंतु खेद का विषय है कि ये दोनों परियोजनाएं लाल फीताशाही के कारण रुकी पड़ी है। सिंचाई एवं पानी के अलावा इनसे बिजली भी तैयार होती।
एवं अकाल से भी मुक्ति मिल जाती, जिसका सामना इस क्षेत्र में निरंतर करना पड़ता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन दोनों परियोजनाओं पर कार्य अविलंब शुरू करवाया जाए। सभापति महोदय, आज भारत की दूसरी बड़ी समस्या तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। पिछले 50 सालों में हमारी जनसंख्या में करीब 50 करोड़ की वृद्धि हुई है। हमारे सारे विकास इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण छिप जाते हैं। आज फिर से ऐसी हालत हो गई है कि हमें खाद्यान्न का आयात करना पड़ रहा है। हमारे अपने स्रोत कम पड़ रहे हैं। सभापति महोदय, आज यह बहुत आवश्यक हो गया है कि हम धर्म जातीयता से ऊंचे उठकर राष्ट्र हित में इस जनसंख्या की तीव्र गति पर रोक लगाने के लिए कड़ा कदम उठाएं। इस देश को प्रगति के मार्ग पर तभी आगे बढ़ाया जा सकेगा। समाप्त।